Hello students, good morning. Now we have been studying the chapter The Three Orders, and the last point of this chapter was political changes. Some parts of this point was remained, so it has been sending you today. So let us start. Before it we studied that the kings of Western Europe established their feudal system once again, but that system was in modified condition in which the king established their own army and they also took the support of the nobility. It was either that the nobility group opposed the rulers but they were crushed before the guns of the kings. मतलब नोबिलिटी वर्ग ने जो राजा के विरोध किया लेकिन राजा की बंदूकों के सामने उनका दमन हो गया. एंड आफ्टर दैट द नोबिलिटी ऑक्युपाइड मतलब they thought a new idea to show their loyalty with the kings. They become the loyal person of the kings so that they could achieve any permanent administration service in his court, and they did the same. And the king also appointed them as a nobility in his office, and he established his own army. But for all this he needed a lot of money. It means now the empire was based on patronage because the king needed the finance to pay the salary of the army, to pay the salary of the nobles, and for it he took the help of several other persons such as the bankers and the merchants. मतलब अब राजा को जो है पैसे की आवश्यकता थी, तो अब जो है चूँकि उसको वेतन देना था नोबिलिटी का और जो है जो सोल्जर्स थे उनका, तो उसे पैसे की आवश्यकता हुई. तो उसने क्या किया, उसने जो है कुछ लोगों से पैसे की मदद ली. जैसे उसमें कौन थे, मेनली दोज वेर द बैंकर्स एंड द मर्चेंट्स. तो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट बेटा, इसके बाद क्या हुआ, द नॉन एरिस्टोक्रेट्स एलिमेंट्स, मतलब जो अभिजात वर्ग था, दैट वॉज ओनली अथराइज टू गो इन द कोर्ट, बट आफ्टर पेइंग द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द किंग्स, द नॉन एरिस्टोक्रेट एलिमेंट्स were also authorized, such as the merchants and the bankers. They also could gain access to the court. मतलब they could also go in the court. पहले इनकी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन चूंकि वो वित्तीय सहायता दे रहे हैं तो अभी जो राजा के दरबार में बेधड़क जा आ सकते थे. ये परिवर्तन हो गया, ठीक है ना. और इसके बाद जो है इट वॉज सीन दैट इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न यूरोज दे आर इस्टेब्लिश द पार्लियामेंट्स. फॉर एग्जाम्पल इन फ्रांस, लुइस 13 who was the ruler of France, while he was a little child, he was also called the child king. उसे जो है चाइल्ड किंग भी कहा जाता था. एंड इन 1614 he called a meeting. He called a meeting in France for consultation assembly that was state general with houses of represent the three states. Those were the clerics यानी क्लर्जी, नोबिलिटी अभिजात वर्ग एंड द रेस्ट. यानी जो उसने मीटिंग बुलाई उसमें प्रतिनिधित्व करने वाले लोग तीन ग्रुप के थे. एक तो क्लेरिक्स क्लर्जी लोग, दूसरे नोबिलिटी लोग और तीसरे जो है अन्य लोग थे, ठीक ना. और उसके बाद क्या हुआ, हेलो हाँ बेटा, आफ्टर दैट इट डिड नॉट कॉल्ड फॉर नियर अबाउट 2 centuries until 1789. 1789 तक उस असेंबली को की मीटिंग फिर दोबारा नहीं बुलाई गई. क्यों? बिकॉज द किंग डिड नॉट वांट टू शेयर, because the king did not want to share power, his power with 3 orders. समझना,
यानी राजा जो है इनके साथ, क्लेरिक्स के साथ, नोबेलिटी के साथ या अन्य के साथ जो है अपनी पावर को शेयर नहीं करना चाहता था. दैट इज वाई ही डिड नॉट कॉल द मीटिंग्स वंस अगेन एंड इट वॉज कंटिन्यूड फॉर 2 centuries. 2 शताब्दियों तक वो पार्लियामेंट की मीटिंग फिर दोबारा नहीं बुलाई गई, ठीक ना. और उस समय जो है फ्रांस वॉज कंसिडर्ड ए रिपब्लिक कंट्री. फ्रांस को जो है एक गणतंत्र राज्य समझा जाता था. व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक कंट्री? बेटा मतलब वेयर द गवर्नमेंट इज सेलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री, ठीक है. जहाँ पे किसी देश की जनता द्वारा सरकार इलेक्ट की जाए, दैट इज कॉल्ड अ रिपब्लिक गवर्नमेंट और रिपब्लिक कंट्री. तो एट दैट पीरियड फ्रांस वॉज कंसिडर्ड अ रिपब्लिक कंट्री, while England, where the Anglo and Saxons conquered from 6th century, they had a great council which the king had to consult before imposing any tax. और जो ये इंग्लैंड था ना, वो एक राजतंत्रात्मक देश था, क्योंकि वहाँ पे एंग्लो और सैक्सन वर्ग के लोग थे, ठीक ना. तो वहाँ पे जो राजतंत्र का वो शासन था, और वो क्या करते थे वो बेटा, दे हैड टू कंसल्ट बिफोर इम्पोजिंग एनी टैक्स. जब उन्हें कोई टैक्स लगाना होता था तो वो अपने लोगों की मीटिंग बुलाते थे, हैं. और दिस थिंग डेवलप्ड इन पार्लियामेंट, और ये चीज़ जो है पार्लियामेंट के रूप में जो है डेवलप हुई. जो मीटिंग बुलाते थे लोगों को, जो वीआईपी पर्सन समझे जाते रहे हों, उनको बुलाते थे. तो इसी को बाद में पार्लियामेंट के रूप में गठन कर दिया गया. यानी अब जब मीटिंग बुलानी होती थी राजा को, यानी राजतंत्रात्मक सम्राट को, तो वो पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाता था, ठीक ना. विच कॉन्सिस्टेड, जिसमें कौन कौन शामिल होते थे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी उसमें लॉर्ड्स होते थे और क्लर्जी होते थे. और हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसमें रिप्रेजेंटिंग टाउन्स एंड रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते, जो लीडर होते थे, वो लोग शामिल होते थे. यानी लॉर्ड शामिल होते थे, क्लेरिक्स पादरी लोग शामिल होते थे, और ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों का जो लीडिंग करते थे वो लोग शामिल होते थे उस मीटिंग में, ठीक ना. लेकिन क्या हुआ बेटा, बट किंग चार्ल्स रूल्ड फॉर 11 years फ्रॉम 1629 to 1640, यानी 1629 से 1640 तक किंग चार्ल्स ने शासन किया 11 सालों तक. बट ही नेवर कॉल्ड द पार्लियामेंट मीटिंग. सुने आप, यानी विदाउट कॉलिंग द पार्लियामेंट मीटिंग ही रूल्ड फॉर 11 years फ्रॉम 1629 to 1640, बट ही डिड नॉट कॉल द पार्लियामेंट मीटिंग. समझ बेटा. अब इसमें हमने नीचे बना दिया, देखिए ये जो ग्रेट काउंसिल थी ना, उसमें कौन कौन लोग होते थे? ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते थे, जिसमें क्लेरिक्स होते थे और नॉबल्स होते थे, ठीक ना. हाउस ऑफ कॉमन्स होते थे, जिसमें कि जो है रेस्ट होते थे, यानी कि ग्रामीण और नगरी, ठीक ना. ये लोग शामिल होते थे उस असेंबली में. लेकिन ये किंग चार्ल्स ने जो कोई मीटिंग नहीं बुलाई, 11 साल तक शासन किया. और उसके बाद व्हेन ही नीडेड द मनी, है, जब उसको पैसे की आवश्यकता हुई, देन ही कॉल्ड द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, उसने पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई. लेकिन क्या हुआ, व्हेन किंग चार्ल्स कॉल्ड द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट ही वॉज एग्जीक्यूटेड. तो लोगों ने क्या किया, उसे मार दिया. ही वॉज मर्डर्ड, उसका मर्डर कर दिया गया. कि वाई आर यू कॉलिंग द मीटिंग व्हेन यू नीडेड द मनी एंड बिफोर इट वाई डिड यू नॉट कॉल विद इन 11 years. अब तक 11 सालों में तुमने कभी मीटिंग नहीं बुलाई, और जब अब तुम्हें पैसे की आवश्यकता है तो तुम मीटिंग बुला रहे हो. इससे लोग नाराज थे एंड दे मर्डर्ड किंग चार्ल्स. उन्होंने उसे मृत्युदंड दे दिया, ठीक ना. और उसके बाद क्या हुआ, इन इंग्लैंड देयर वाज एस्टेब्लिश्ड द रिपब्लिक रूल. वहाँ पे गणतंत्र का शासन हो गया. बट बेटा इट कुड नॉट बी सक्सीड, यह सफल नहीं हो सका. एंड एट लास्ट द मोनार्ची सिस्टम वॉज वंस अगेन इस्टेब्लिश. फिर जो दोबारा जो है मोनार्ची रीस्टोर हो गई, यानी राजा को मृत्युदंड इन्होंने दिया. उसके बाद वहाँ पे गणतंत्र स्थापित हुआ, लोगों का शासन. लेकिन वो ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया. फिर जो है वहाँ पे मोनार्ची रिस्टोर्ड हो गई, यानी राजा का पद फिर से आ गया. लेकिन एक बात वो सब शर्त रखे कि क्या,
यू हैव टू कॉल द पार्लियामेंट मीटिंग। समझ आप? ऑन दिस कंडीशन देयर वॉज एस्टेब्लिश वंस अगेन द मोनार्ची रूल। इस शर्त पर जो है फिर से राजा का पद जो वहाँ पे बन गया कि आपको समय समय पे पार्लियामेंट की मीटिंग रेगुलरली बुलानी होगी। इस तरीके से बेटा दीज वेर द चेंजेस ऑफ द वेस्टर्न यूरोप दैट वाज इन द टॉपिक पॉलिटिकल चेंजेस। जो राजनीतिक परिवर्तन हुए इस तरीके से हुए। क्या था, आपने क्या देखा इसमें? अब जो राजा ने सेंट्रलाइजेशन कर दिया था अपनी पावर का, उसमें क्या किया, उसने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। अपनी सेना का गठन किया, नोबिलिटी को भी जो दिया कि देख रेख के लिए, तो उसे पैसे की आवश्यकता होती थी। तो पैसे की मदद जो है ये बैंकर्स और मर्चेंट करते थे। और इसका फ़ायदा उन्होंने ये उठाया कि चूँकि उन्होंने वित्तीय मदद की है तो दे कुड इजली गो इन द कोर्ट। अब वो आसानी से कोर्ट में जा सकते थे, जबकि ये काम केवल नोबल्स कर सकते थे, ये वर्ग नहीं जा सकता था। लेकिन अब बेधड़क जाने लगा था। ठीक है। उसके बाद जब पार्लियामेंट का गठन किया गया कुछ देशों में, जैसे कि आप फ्रांस को ले लीजिए, तो वहाँ पे जो है ये हुआ कि जब जब आवश्यकता हो बुलाना चाहिए। लेकिन ये चाइल्ड किंग के समय जो 1614 में थे एक मीटिंग बुलाई गई, उसके बाद से जो है 2 शताब्दी तक ये मीटिंग की ही नहीं गई। समझे आप? क्योंकि राजा इसकी मदद नहीं चाहते नहीं थे कि शेयर करें। और इंग्लैंड में क्या था, इंग्लैंड में जो है राजतंत्र था, और राजतंत्र क्या करता था, वो भी सलाह मशवरा लेता था। लेकिन वहाँ पे भी इसको पार्लियामेंट का रूप दे दिया गया। और पार्लियामेंट की मीटिंग जब बुलाई जाती थी तो लोग सजेशन लेते थे। लेकिन जो है किंग चार्ल्स थे, उन्होंने 11 साल तक शासन किया और कभी भी पार्लियामेंट की मीटिंग नहीं बुलाई। और जब उनको पैसे की आवश्यकता हुई उन्होंने मीटिंग बुलाई तो लोगों ने नाराज होकर के उनको मृत्युदंड दे दिया और फिर से गणतंत्र स्थापित किया। लेकिन वो सफल नहीं हुआ और एट लास्ट फिर जो है राजतंत्र आया, लेकिन एक शर्त के साथ कि उन्हें जो है पार्लियामेंट की मीटिंग रेगुलरली बुलानी होगी। ठीक है ना बेटा? तो दिस वाज ऑल एंड विद दिस पॉइंट योर चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।